प्रश्न, भारत में पर्यावरणीय कानूनों की जानकारी दीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता रहा है। संविधान में पर्यावरण संरक्षण पर विशिष्ट प्रावधान भी इस विकसित प्रकृति का परिणाम है। हमारे संविधान की प्रस्तावना समाज के समाजवादी स्वरूप और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करती है। जीवन स्तर व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का निर्णय मानक इसमें निहित हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का अध्याय स्पष्ट रूप से पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक पर कर्तव्य लगाता है। अनुच्छेद 51(1) कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे जंगलों, झीलों, नदियों व वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार करें तथा जीवित प्राणियों के लिए दया करें। अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। पर्यावरण का अधिकार, रोग व संक्रमण के खतरे से मुक्ति इसमें अंतर्निहित है। सी मेहता बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना। पर्यावरण संरक्षण हमारे सांस्कृतिक मूल्यों व परंपराओं का हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण के विषय में संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान आज की आवश्यकता है, ताकि अधिक लोगों को पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। देश के वन्यजीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व वन्यजीवन उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए इसे अधिनियमित किया गया। वर्ष 2002 में इसे कठोर रूप से संशोधित किया गया। पारितंत्रों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वनों के उत्पादों को पुनर्परिभाषित किया गया। इस अधिनियम में राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्यजीवन से समृद्ध अभयारण्यों एवं नेशनल पार्कों की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण व कानून के उल्लंघन पर कानूनी सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र जैसी धारणाएं उभर कर आई। संशोधन के पश्चात मछलियों को भी पशुओं की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अपराध करने पर 5 से 7 वर्ष तक की सजा तथा 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1974 लगातार बढ़ते जल प्रदूषण के प्रति सरकार का ध्यान 1960 के दशक में गया व वर्ष 1963 में गठित समिति ने जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश की। 1974 में यह अधिनियम पारित हुआ। भारतीय पर्यावरण विधि के क्षेत्र में यह पहला व्यापक प्रयास है, जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या की गई तथा एक संस्थागत संरचना की स्थापना भी की गई, ताकि प्रदूषण रोककर स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस कानून ने एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की। यह अधिनियम न केवल विषैले, नुकसानदेह तथा प्रदूषण फैलाने वाले कचरे को नदियों व प्रवाहों में फेंकने पर अंकुश लगाने की व्यवस्था करता है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकार देते हैं कि वे प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कानून द्वारा दिए गए निर्देशों की अवमानना करने पर 3 माह तक की जेल व 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है तथा सजा बढ़ाई भी जा सकती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1952 में बनी। 1952 से 1988 की अवधि में जंगलों का विनाश इतना अधिक हुआ कि एक नीति की आवश्यकता महसूस की गई। तब 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना व वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया। यह अधिनियम मुख्यतः वन विनाश को रोकने के लिए बनाया गया। इस कानून के तहत पर्यावरण के स्थायित्व व पारितंत्र के संतुलन की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वनों को अनारक्षित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वन विनाश पर अधिक नियंत्रण हो पाया व अपराधियों के लिए दंड की व्यवस्था भी हो पाई। इस अधिनियम के तहत आरक्षित व संरक्षित वनों में अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संरक्षित क्षेत्रों के तंत्र की सुदृढ़ व विस्तारित करना है। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम। यह अधिनियम बढ़ते औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण तथा इसकी रोकथाम के लिए बनाया गया। इस अधिनियम के पारित होने में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन की भूमिका रही है। इसकी प्रस्तावना में निहित है कि इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु समुचित कदम उठाना है, जिसमें वायु की गुणवत्ता व प्रदूषण व वायु प्रदूषण का नियंत्रण सम्मिलित है। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ियों व अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएं तथा गंदगी के स्तर को निर्धारित कर उसे नियंत्रित करना सम्मिलित है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही वायु प्रदूषण अधिनियम लागू करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए विभिन्न शक्तियां प्रदत्त है, जैसे प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार, वायु प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठा करना, प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना आदि। इस प्रकार वायु प्रदूषण व नियंत्रण अधिनियम 1989 वायु प्रदूषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण कानून है, जो प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को औद्योगिक इकाइयों की निगरानी व बंद करने का अधिकार देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सन 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का अनुसरण करते हुए अस्तित्व में आया। इसके तहत केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नियम व अधिनियम बना सकती है तथा इसके किसी भी नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में दंड की भी व्यवस्था की गई है। 1986 के इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण में सुधार व संरक्षण करना है। इसकी सर्वप्रमुख बात यह है कि यह घटित होने वाले खतरों को व पारिस्थितिकी को ह्रास पहुंचाने वाले कारणों को रोकने का कार्य करता है। इस अधिनियम में विभिन्न कर्मचारियों व एजेंसियों की भूमिकाओं तथा जिम्मेदारी से संबंधित 4 अध्याय व 26 खंड शामिल हैं। इस अधिनियम द्वारा 1986 से देश के पर्यावरण को निजी ठेकेदारों व खनिकों के द्वारा होने वाले शोषण से बचाने में सहायता मिली है। अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक सशक्त व महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के आदिवासियों को वनों पर स्वामित्व प्रदान करता है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों, वनवासियों व अन्य वन निवासियों के मान्य प्राप्त अधिकार, जैव विविधता का संरक्षण व पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना तथा वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करना है। इस अधिनियम में ग्राम सभाओं की अनुशंसा के साथ विद्यालयों, चिकित्सालयों, उचित दर की दुकानों, बिजली तथा दूर संचार लाइनों, पानी की टंकियों आदि जैसे सरकार द्वारा प्रबंधित जन उपयोग की सुविधाओं का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी लोगों के लाभ के लिए कई योजनाएं भी क्रियान्वित की गई हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.